पति पत्नी के बीच का जो संबंध होता है वह विश्वास का होता है। कहीं ना कहीं अगर विश्वास की जो डोर होती है यदि एक बार टूट जाती है तो उसको फिर से जोड़ना कठिन हो जाता है। ऐसा ही एक मामला अमेठी के गौरीगंज कोतवाली के कस्बे का सामने आया है, जहां पिछले 2 दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। 2 बच्चों की मां जो पेशे से बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक है, अपने बैंक कर्मी पति को छोड़कर गौरीगंज अलग रहने लगी है। इस पति और पत्नी वहां की कहानी जानने के लिए हमारे संवाददाता ने जब इस कहानी के पड़ताल के लिए निकले तो सबसे पहले इस कहानी के पहले किरदार पति यानी आशीष राजौरिया से होती है। उनका यह कहना है कि मेरा परिवार गौरीगंज कोतवाली अंतर्गत कस्बे में किराए के मकान में रहता है। वहीं पर कोतवाली में तैनात एक सिपाही भी रहता है। लॉकडाउन के बीच हम लोग अपने पैतृक गांव में जो कि कानपुर में है वहां गए हुए थे, जहां मेरे और मेरे पत्नी के बीच कुछ कहासुनी हुई, जिसको लेकर आरोपी सिपाही मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ भड़काया और फायदा उठाते हुए उसको अपने बस में कर लिया। उसको मेरे खिलाफ मुकदमा और तलाक के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब मैं अपने कमरे पर आया तो वहां मेरी बीवी बच्चे नहीं थे। बहुत ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि वह कहीं और दूसरी जगह रह रहे हैं और मैं जब वहां जानकारी लेने पहुंचा तो वहां मुझे बताया गया कि यहाँ एक सिपाही अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है। जैसे ही मैंने उस घर को खटखटाया तो उसमें से मेरे परिवार के साथ सिपाही भी अंदर मौजूद मिला। पूरी घटना की सूचना देने के लिए जब मैं प्रार्थना पत्र लेकर कोतवाली पहुंचा तो वहां सिपाही पहले से ही मौजूद था और मुझे मारने की धमकी भी दे डाली, जिसका वीडियो भी पति ने बनाकर वायरल कर दिया है। जब पूरा मामला मीडिया में आने के बाद हाईलाइट हो गया और पत्नी को भी जब इसकी खबर लगी तो अपनी बदनामी को देखते हुए वह भी अपने दर्द को बयान करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग से मुलाकात कर पीड़ा को बयान किया। पत्नी ने बताया कि मेरा घरेलू विवाद था, जो भी मेरे पति द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं पूरा गलत है। हमने अपने पति के खिलाफ 19 मई को गृह जनपद कानपुर में FIR लिखवाया है, जिसकी जलन मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो कि गलत है। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले रहती हूँ। सच तो यह है कि मेरे पति द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता है और उनके माँ बाप के द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है और मेरे पति का कई औरतों के साथ नाजायज संबंध है। मिलने का प्रयास भी किया है मैंने और ये हमारा घरेलू विवाद था, जिसके चलते इन्होंने मेरी सारी जो फोटोएं डाली हैं, जो भी आरोप लगाया है, सब गलत है। हमारा जो घरेलू विवाद था हमने इनके खिलाफ मुकदमा भी 19 तारीख लिखाया हुआ है। उसी के जलन में आके वो हमसे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, हमारे बदचलनी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सारा जितना भी आरोप लगा रहे हैं सब कुछ गलत है। कौन आरोप लगा रहा है? मेरे पति आशीष कुमार जो आरोप लगा रहे हैं वो सब कुछ गलत है। मैं अपने अकेले रूम में रहती हूँ, मेरा किसी के साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। जो मेरा आगे कुछ नहीं, आपके सामने हम खड़े हैं यहाँ पे पुलिस अधीक्षक के सामने, कहीं नहीं भाग के जाएंगे। दोनों बच्चे मेरे साथ ही हैं। और आपने एप्लीकेशन में प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है, किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं? प्रताड़ित करते हैं कि दहेज की मांग करते हैं, मारपीट करते हैं, इनका खुद ही दूसरे औरतों के साथ संबंध है और मतलब गलत आरोप हम पे लगाते हैं। उनकी माँ बाप भी हमको प्रताड़ित करते हैं, आगे कई बार हम पे मार पिटाई कर चुके हैं। इसलिए ये सब एप्लीकेशन हमने घरेलू हिंसा का दहेज के खिलाफ इनके साथ मुकदमा कराया था। इसी के चक्कर में जलन निकालने के लिए हमको इन्होंने ये बदचलनी का आरोप लगाते हुए घटिया काम किया। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में जो आरोपी सिपाही से बात करने की कोशिश की गई तो वह कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचता नजर आया। जब उच्च अधिकारियों से बात की गई तो कैमरे पर कुछ न कहते हुए पति पत्नी की विवाद बताया। हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कौन सही है कौन गलत है यह तो विवेचना और जांच की विषय है। फिर भी पति पत्नी और इस कहानी को सुनने के बाद समाज के लिए कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। यूपी के जनपद अमेठी से शिवकेश शुक्ल की रिपोर्ट।